हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब सही और सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही है। हम लोग हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक कर रहे हैं क्लास 12 की, जिसके अंदर हम लोग नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स फर्स्ट यूनिट के 2 चैप्टर्स ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम करेंगे थर्ड चैप्टर और कोशिश करेंगे कि आज की वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर दें। ध्यान दो कि ये चैप्टर जो है एक न्यूमेरिकल चैप्टर है, जिसके अंदर आपके न्यूमेरिकल्स स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट क्लास में जो हमने लास्ट वीडियोस में फॉर्मूला समझे थे, उन फॉर्मूलाज का एप्लीकेशन इस वीडियो में है हमारे पास। तो प्लीज अपना कॉपी पेन साथ में लेके बैठना, नोटबुक लेके बैठना, पेन लेके बैठना बढ़िया सा, क्योंकि हमें वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आज जितना सॉल्व करना सीखोगे उतना बेटर होगा। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए डिस्क्रिप्शन में भी आपको वर्कशीट मिल जाएगी, वहां से भी लेके सॉल्व कर सकते हो। कोई डाउट रहता है तो पूछने के लिए आपके पास कमेंट बॉक्स है। चलो फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और सीखते हैं एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम को, या फिर नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स को। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ बच्चों, तो अगर हम देखें हमारा थर्ड चैप्टर जो कि है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। देखो इस चैप्टर में ना आपने जो लास्ट चैप्टर के अंदर फॉर्मूलाज पढ़े थे, उन फॉर्मूलाज की एप्लीकेशन सीखोगे और ये आपको बताएगा कि नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स क्या होते हैं। सर एग्रीगेट्स का मतलब, देखो सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए मैं कह सकता हूँ सर, एग्रीगेट्स का मतलब है टाइप ऑफ नेशनल इनकम। यानी यहाँ पर हम ये समझने वाले हैं कि नेशनल इनकम जो है वो कितने टाइप की हो सकती है। सर हमारे पास ना टोटल 8 टाइप की नेशनल इनकम गिवन है। इसको हटाओ, बचपन में आपने क्या सीखा था सर? बचपन में हमने पढ़ते हुए आया और सीखते हुए आया, देखते हुए आया टीवी पे, न्यूज चैनल्स पे, न्यूज़पेपर्स पे। सर जीडीपी जो होता है ना, वो हमारा नेशनल इनकम होता है। हम देखते हैं सर किसी कंट्री की जीडीपी कम हो गई, किसी कंट्री की जीडीपी बढ़ गई, तो जीडीपी को हम ऐसे डिनोट करते हैं कि वो उस कंट्री के लिए एक मेजर है, उस कंट्री की नेशनल इनकम जो है जीडीपी होती है। बट बेटा ऐसा नहीं है। जीडीपी इज नॉट द एग्जैक्ट नेशनल इनकम। जीडीपी कह सकता हूँ कि एक ऐसा मेजर है जिससे हमें कंट्री की परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं, बट ये नेशनल इनकम नहीं होती है। नेशनल इनकम तो हमारे पास टोटल 8 तरीके की होती है। ओके, अब 8 तरीके में से एग्जैक्ट नेशनल इनकम क्या होती है वो हम देखेंगे। अभी पहले इन 8 तरीकों को पढ़ना और लिखना सीखते हैं। देखो एग्रीगेट को पढ़ने के लिए ना हमें पढ़ना पड़ता है, जैसे देखो हमारे पास है जीडीपी, ऐसे ही हमारे पास टोटल 8 एग्रीगेट लिखे हैं। ये पूरा चैप्टर ना हमें इन 8 एग्रीगेट्स के बारे में बताता है। ओके, अब मैं आपको ना पहले बताऊं इनको कैसे फॉर्म किया होता है, कैसे बने होते हैं। हमारे पास टोटल होते हैं 4 प्लेसेस। ओके, कोई भी एग्रीगेट देखो 4 प्लेसेस पे फिल है, 1 2 3 और एक ये चौथा प्लेस। ठीक है, ये फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस और फोर्थ प्लेस। तो ये 4 प्लेसेस होते हैं। अब अगर मैं इन 4 प्लेसेस की बात करूं, जो फर्स्ट प्लेस है वो हमेशा या तो ग्रॉस या फिर नेट से फिल होगा। जो सेकंड प्लेस है वो हमेशा या तो डोमेस्टिक या फिर नेशनल से फिल होगा। थर्ड प्लेस विल ऑलवेज बी फिल्ड विद प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस किए। जो फिफ्थ प्लेस है, जो फोर्थ प्लेस है आपका, वो फिल होगा हमेशा या तो फैक्टर कॉस्ट से या फिर मार्केट प्राइस है। यानी फैक्टर कॉस्ट या फिर मार्केट प्राइस, इसमें सिर्फ ये चीज आएगी, फैक्टर कॉस्ट या मार्केट प्राइस। हम लोग ग्रॉस को जी से डिनोट कर देते हैं, एन को एन से। डोमेस्टिक के लिए डी लिख देते हैं, नेशनल के लिए भी एन लिखते हैं। प्रोडक्ट हमेशा प्रोडक्ट पी से डिनोट होता है, फैक्टर कॉस्ट के लिए एफ सी और मार्केट प्राइस के लिए एमपी। तो इस तरीके से हमारे चारों प्लेसेस फेल होते हैं। अब अगर हमारे पास इनमें से कोई भी एग्रीगेट उठाए, ये सारे एग्रीगेट यानी टाइप ऑफ नेशनल इनकम है। टाइप का मतलब ये सारी नेशनल इनकम है। तो इनको अगर हम रीड करके देखें, जैसे मैं कोई एक एग्रीगेट उठाता हूँ, सबसे पहले मैंने उठाया, इसको हटाते हैं, सबसे पहले उठाया जीडीपी एट एमपी। इसको रीड करने का तरीका है जीडीपी एट एमपी। अब फर्स्ट प्लेस पे जी है, फर्स्ट प्लेस पे जी होने का मतलब ग्रॉस। सेकंड प्लेस पे डी है, सेकंड प्लेस पे डी होने का मतलब डोमेस्टिक। थर्ड प्लेस पे पी है, पी का मतलब प्रोडक्ट। और एमपी फोर्थ प्लेस पे, एमपी का मतलब मार्केट प्राइस। यानी सर हम इसको रीड करेंगे तो बनेगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसको ऐसे पढ़ेंगे कि ये बन गया हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ऐसे ही सर अगर मैं इसको रीड करके दिखाऊं आपको, ये क्या लिखा हुआ, ये है हमारे पास एन एन पी एट एमपी। इसका मतलब वो सर फर्स्ट प्लेस पे एन है और फर्स्ट प्लेस पे एन होने का मतलब नेट है। ओके, तो ये हो गया नेट। सेकंड प्लेस पे एन होने का मतलब नेशनल, नेट नेशनल प्रोडक्ट, पी का मतलब, एमपी का मतलब मार्केट प्राइस। यानी ये बना नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सर ये चैप्टर हमें क्या सिखाने वाला? ये चैप्टर हमें सिखा रहा है एग्रीगेट और एग्रीगेट्स का कन्वर्जन, यानी एक एग्रीगेट से आपको दूसरे एग्रीगेट पे कैसे मूव करना है, वो इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं। ठीक है सर, वो तो सीख जाएंगे, बट इनका मतलब क्या हुआ, नेशनल इनकम कैसे हुई, ध्यान से सुनना। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास एन एन पी एट एमपी एक नेशनल इनकम है, हमारे पास एन एन पी एट एफ सी भी एक नेशनल इनकम है, हमारे पास जी डी पी एट एमपी या जीडीपी एट एफ सी भी एक नेशनल इनकम है। सर फिर ये अलग अलग क्यों है? देखो अलग अलग मीनिंग है इसको समझने के लिए। अगर मैं आपको एग्जैक्ट इसका पूरा मतलब समझाऊं, अगर इसको मैं डिनोट करूं या रीड करूं पूरा,
एमपी का मतलब मार्केट प्राइस, प्रोडक्ट का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज, ये वाले सेकंड वाले एन का मतलब नेशनल, फर्स्ट एन का मतलब नेट। यानी ये वो वाले गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहा है, यानी वो वाले गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहा है जो कि किस पे, मार्केट प्राइस पे है। मार्केट प्राइस का मतलब जिसके अंदर एनआईटी एडेड है। याद करो लास्ट चैप्टर जिसमें हमने मार्केट प्राइस पे जाने के लिए फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी ऐड करते थे। और जो कि नेशनल इनकम पे है, नेशनल इनकम का मतलब यानी नेशनल लेवल पे है, नेशनल लेवल का मतलब जिसमें एनएफआईए भी एडेड है। और जो कि नेट पे है, नेट का मतलब जिसमें से डेप्रिसिएशन माइनस है। यानी सर ये वो वाली नेशनल इनकम की बात कर रहा है, वो वाले गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू की बात कर रहा है जो कि नेशनल लेवल पे है, जिसमें से डेप्रिसिएशन माइनस है और जिसमें एनआईटी एडेड है। तो ऐसे ही आप सारी नेशनल इनकम को रीड कर सकते हो। सर ये वाली नेशनल इनकम बनती है वो वाले गुड्स एंड सर्विसेज जो सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पे है, जिसमें से डेप्रिसिएशन का प्रोविजन माइनस नहीं है बट जिसमें एनआईटी एडेड है। तो आई होप सो आपको समझ आता है। पेपर के अंदर डिफरेंसेस बहुत जरूरी है। कौन कौन से डिफरेंसेस आ सकते हैं सर? एनडीपी एट एफसी एंड एनएनपी एट एफसी, ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बनता है आपका। ठीक है जी। ऐसे ही आपके किसी भी एग्रीगेट्स के अंदर डिफरेंस पूछे जा सकते हैं। आई होप सो ये टॉपिक आपको समझ आता है। अब हम कन्वर्जन सीखेंगे, कन्वर्जन के बाद इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे। पहले हमें कन्वर्जन सीखना पड़ेगा। अब देखो कन्वर्जन से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा ये जो फोर्थ एग्रीगेट है और हमारा ये जो एट्थ एग्रीगेट है, ये फोर्थ एग्रीगेट और ये एट्थ एग्रीगेट कुछ खास है। देखो बोला जा रहा है कि हमारे पास ना विद इन द कंट्री जो इनकम जनरेट होती है वो किसको बोला जाएगा, यानी डोमेस्टिक इनकम किसको बोला जाएगा। सो डोमेस्टिक इनकम बोला गया एनडीपी एट एफसी को, ये हमारी डोमेस्टिक इनकम है। कह रहा है डोमेस्टिक इनकम के अंदर अगर आप लोग एनएफआई यानी बाहर की इनकम ले आओ तो बन जाएगा सर हमारा नेशनल इनकम। यानी एनएफआईए ऐड करने के बाद यानी एनएनपी एट एफसी को नेशनल इनकम बोला गया। ऑल्दो ये कॉन्सेप्ट हम दोबारा भी देखेंगे, बस अभी क्या ध्यान रखना है कि एनडीपी एट एफसी हमारा डोमेस्टिक इनकम होता है, एनएनपी एट एफसी हमारा नेशनल इनकम होता है। आई होप सो आपको समझ आता है। चलो अब कन्वर्जन सीखते हैं। मैंने आपको कहा था कि आपके पास क्या होगा, आपके पास एक एग्रीगेट गिवन होगा और आप दूसरे एग्रीगेट पे जाने का कन्वर्जन सीखने वाले हो। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप पर कन्वर्जन आना बहुत जरूरी है। सपोज जहां आपने पहुंचना होता है, सपोज आपको जीडीपी एट एमपी गिवन है, ये आपको गिवन है जीडीपी एट एमपी और आपको एनएनपी एट एफसी पे पहुंचना है। सर जहां पहुंचना है उसको रखो लेफ्ट हैंड साइड पे, यहां आपने पहुंचना है। आपको गिवन क्या है, जो गिवन है वो रख दो राइट हैंड साइड पे। जीडीपी एट एमपी गिवन था, मैंने कहा था ये गिवन है और यहां आपने पहुंचना है। जहां पहुंचना है यानी जो चीज निकालनी है वो रखेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे, जो चीज गिवन है वो रखेंगे राइट हैंड साइड पे। रूल ध्यान रख लो, निकालने वाली चीज उल्टे हाथ पे आएगी, गिवन वाली चीज सीधे हाथ पे आएगी। आई होप सो समझ आता है। अब एक एक एग्रीगेट को पकड़ के चेंज कर लो, अब आपके फॉर्मूलाज अप्लाई होंगे। एक एक कंपोनेंट को पकड़ो, इनके बीच के सारे कंपोनेंट है। फर्स्ट प्लेस को कंपेयर करो, यहाँ जी लिखा है सर, यहाँ तो एन लिखा है। ग्रॉस से नेट पे जाने, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे या तो ग्रॉस आ सकता है नेट आ सकता है, यानी यू आर एट द ग्रॉस एंड यू वांट टू रीच एट द नेट। सो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए आप क्या करोगे सर? डेप्रीसिएशन को माइनस कर देंगे, बचपन में सिखा दिया था। ओके, उसके बाद सेकंड प्लेस पे आप डोमेस्टिक पे डी पे हो, आपने नेशनल पे जाना है, क्योंकि सेकंड प्लेस पे या तो डोमेस्टिक आ सकता है या नेशनल आ सकता है। तो हम लोग डोमेस्टिक पे है, हमें नेशनल पे जाना है। याद करो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करते हो सर? एनएफआईए को ऐड कर देते हैं, हम पहुंच जाते हैं कहां पर सर? नेशनल इनकम पे। प्रोडक्ट तो हमेशा ही सेम रहता है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप लोग मार्केट प्राइस पे हो बट यू वांट टू रीच एट फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट कम होती है, मार्केट प्राइस ज्यादा होता है। मार्केट प्राइस एनआईटी ऐड करने के बाद निकलता है। तो सर अगर मार्केट प्राइस से दोबारा से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो आप क्या करोगे? एनआईटी को माइनस कर दोगे। तो ये आपने कर दिया कन्वर्जन। आई होप सो समझ आता है कि आप जीडीपी एट एमपी से एनएनपी एट एफसी पे कैसे पहुंच गए। ये कन्वर्जन अगर आपको आ गया तो आपका तो चैप्टर ही खत्म हो गया सर, इसके बाद तो सिर्फ क्वेश्चन में अप्लाई करना है। चलो ये कन्वर्जन सबको समझ आता है, सबने अच्छे से नोट किया है? वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट कर लो। ये आपका जो स्ट्रक्चर था कन्वर्जन वाला, इसको अच्छे से नोट कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि हमारे क्वेश्चंस का पार्ट, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का पार्ट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ध्यान से देखना है इसको। इसमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है हमने जीएनपी एट एफसी, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। जब भी हमें एक एग्रीगेट फाइंड करना होगा, ये एग्रीगेट है, दूसरा एग्रीगेट क्वेश्चन में गिवन होगा। ये देखो हमें एनडीपी एट एमपी गिवन है। सर कैसे करेंगे? मैंने भी अभी आपको बताया था, जो गिवन है वो सीधे हाथ पे यानी एनडीपी एट एमपी यहां आ गया, और जो चीज निकालनी है यानी जीएनपी एट एफसी निकालना है वो उल्टे हाथ पे जीएनपी एट एफसी हमने निकालना है। आप क्वेश्चन के बाकी कंपोनेंट को देखने से पहले ना इसको कन्वर्ट कर लो, फॉर्मूला बना लो। आप इस बार फर्स्ट प्लेस एन पे हो, फर्स्ट प्लेस पे एन का मतलब क्या होता था सर? नेट।
और आपको जाना कहाँ है, आपको फर्स्ट प्लेस जी पे जाना है, यानी नेट से ग्रॉस पे जाना है। सर आप ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करते हो, तो नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन को आप ऐड बैक कर दोगे, तो आप पहुंच जाओगे कहां पर वापस सर, अब वापस पहुंच जाओगे ग्रॉस पे। सेकंड प्लेस कंपेयर करो सर, आप डोमेस्टिक पे हो, नेशनल पे जाना है, क्योंकि सेकंड प्लेस पे डोमेस्टिक या नेशनल ही आ सकते हैं, तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है। हाँ जी सर, हम लोग डोमेस्टिक पे नेशनल पे जा रहे हैं, तो हम NFIA को ऐड कर देंगे, NFIA ऐड कर देंगे। फिर हम लोग प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट तो सेम रहता है, MP पे है, FC पे जाना है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जा रहे हो, बैक जा रहे हो, कम जा रहे हो, तो कम होने के लिए NIT को माइनस कर देंगे। आई होप सो आपको फॉर्मूला समझ आता है। अब इस फॉर्मूले के अंदर ऊपर आपको क्वेश्चन में जो आइटम्स गिवन है पुट कर लो। एनडीपेड MP की वैल्यू आपको गिवन है 80,000, माइनस डेप्रिसिएशन की वैल्यू है आपको 4950, डेप्रिसिएशन की वैल्यू हमें मिल गई 4950। उसके अलावा हमें प्लस करना था NFIA, NFIA की वैल्यू हमें गिवन है -200, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस में गिवन है। फिर हमें माइनस करना है NIT, NIT तो सर हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, पर बेटा याद करो NIT का फॉर्मूला IT माइनस सब्सिडीज, यानी IT माइनस सब्सिडीज करते थे NIT निकलता था, ठीक है, NIT का फॉर्मूला है ना आपका, तो आपको यही अप्लाई करना पड़ेगा, यानी IT है आपके पास कितना 10,600 और 1770 1770 आपको गिवन है आपका सब्सिडीज। आप इसको सॉल्व करोगे, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि क्या आंसर है, ठीक है, जल्दी से लिख देना अगर आप आंसर सॉल्व कर पा रहे हो तो, और मुझे भी बता। हाँ बच्चों, तो आपका आंसर आया 75920। आई होप सो आपने सबने निकाल लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आई होप सो ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया, कन्वर्जन करना सबको आ गया। चलो मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें कैलकुलेट करना है डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। सर डोमेस्टिक इनकम का मतलब तो अभी अभी हमने सीखा था NDP एट FC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ओके। और नेशनल इनकम का मतलब सर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी NNP एट FC। तो हमें इस क्वेश्चन में NDP एट FC एंड NNP एट FC फाइंड करना है। आओ कर देते हैं इसको भी हम लोग। अगर हम बात करें सर NDP एट FC की, पहले हमें फाइंड करना है NDP एट FC फाइंड करना है। जो चीज फाइंड करनी है हमने रख दी सर वो लेफ्ट हैंड साइड पे। अब देखो, अगर आपको एक एग्रीगेट निकालना है तो दूसरा एग्रीगेट गिवन होगा। ये देखो सर, आपको GDP एट MP गिवन है, यानी यहाँ पर हमने रख दिया GDP एट MP। अब कन्वर्जन करेंगे, आपको ग्रॉस से नेट पे जाना है। सर पहले प्लेस पे ग्रॉस से नेट आ सकता है, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। सेकंड प्लेस पे डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक पे रहोगे कुछ नहीं करना। हाँ, थर्ड प्लेस पे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट पे रहोगे कुछ नहीं करना। आप MP पे हो, मार्केट प्राइस पे हो, बट यू वांट टू रीच एट फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस से वापस फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए NIT को हम लोग माइनस कर देते होते हैं। तो हमारे पास बन गया फॉर्मूला किस चीज का सर, हमारा NDP एट FC डोमेस्टिक इनकम का फॉर्मूला बन गया। अब क्वेश्चन से चीजें उठा के इसमें पुट कर दो। आपको सबसे पहले GDP एट MP जो कि गिवन है 70,150, 70,150 ये गिवन था, हमने पुट कर दिया। फिर हमें चाहिए डेप्रिसिएशन। सर डेप्रिसिएशन तो गिवन नहीं है, नहीं नहीं बेटा, ये देखो, ये देखो, दूसरे नाम से गिवन है। क्या नाम है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये डेप्रिसिएशन का ही दूसरा नाम है। बहुत स्टार पॉइंट है, मार्क कर लो, पेपर के अंदर डेप्रिसिएशन कम लिखा हुआ आता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, या फिर रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल, ये भी लिखा हुआ आ जाता है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल, ये डेप्रिसिएशन के दूसरे नाम है। तो हमें सर डेप्रिसिएशन गिवन है क्वेश्चन में 3100 माइनस NIT करना है। NIT सर, NIT तो गिवन ही नहीं है, तो बेटा आपको IT और सब्सिडी तो गिवन है ना, तो आप लगा दो फॉर्मूला। NIT है हमारे पास 5200, सब्सिडीज है हमारे पास 4000। इसको सॉल्व करते ही हमारा आंसर आ जाएगा किसका सर, NDP एट FC का, जो कि है 65,850। आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आएगा। अगर आंसर ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, वैसे आपका आंसर कैलकुलेशन करने पे आ जाएगा। सर हमने डोमेस्टिक इनकम फाइंड कर दी, अब हमें करना है नेशनल इनकम। देखो अब कुछ बच्चे आएंगे भागे भागे, सर हमें नेशनल इनकम फाइंड करना है। चलो फिर से, यानी NNP एट FC हमें निकालना है। लेफ्ट हैंड साइड पे रखो, ये लो जी, आप लेफ्ट हैंड साइड पे रखोगे NNP एट FC आपको फाइंड करना है। आपको गिवन तो ऐसे GDP एट MP, चलो ये रखो राइट हैंड साइड पे, और इसको फिर से कन्वर्ट करो पूरा फॉर्मूला। मैं कहूंगा बेटा क्यों इतना दिमाग खर्च कर रहे हो, आपको नहीं करना, इतना खत्म हो जाएगा। क्यों करेंगे, हम क्या करेंगे, ये देखो, हमने NDP एट FC निकाल लिया था ना, यानी हमने डोमेस्टिक इनकम तो ऑलरेडी निकाल लिया था, हम इसका यूज करेंगे ना। NDP एट FC को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देंगे नेशनल इनकम में। क्या करके सर, डोमेस्टिक को नेशनल में तो कन्वर्ट करना है, बाकी सब तो सेम है, यानी सिर्फ NFIA तो ऐड होगा, तो इससे हमारा निकल आएगा नेशनल इनकम। अगर आप करना चाहते हो लॉन्ग प्रोसेस, तो आपको यही वाला प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा, यानी आप फिर से NNP FC में कन्वर्ट करने के लिए, GDP एट MP से करने के लिए पूरा फॉर्मूला दोबारा बनाओगे। बेटर है ना सर, डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट कर दो, सिर्फ एक ही चीज चेंज करनी पड़ेगी,
तो हमने यहाँ निकाला था 65,850 प्लस NFIA। सर NFIA की वैल्यू तो है ही नहीं, तो बेटा आपको फीफा और फीटा तो गिवन है ना, फीफा माइनस फीटा क्या होता है सर, NFIA ही तो होता है, तो कर दो अप्लाई। फिर फीफा की वैल्यू है 800, फीटा की वैल्यू है कितनी सर, फीटा की वैल्यू है हमारे पास 300, माइनस करेंगे 800 में से 300, 500 आ गया, यानी 65,850 प्लस 500, ठीक है 66,350 आपका आंसर बन जाएगा। किसका सर, नेशनल इनकम यानी कि NNP एट FC का। आई होप सो ये क्वेश्चन भी समझ आता है। सर एक दो क्वेश्चन और करा दो, थोड़ा कॉन्फिडेंस कम आ रहा है, तो रुको रुको करते हैं एक दो क्वेश्चन और। चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो हमें कहता है कि हमें निकालना है इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी वी नीड टू फाइंड आवर IT नाउ, हम लोगों को इनडायरेक्ट टैक्सेस फाइंड करने हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन बहुत खास है। देखो इस बार ना हम लोगों को एग्रीगेट फाइंड नहीं करना, इस बार हम लोगों को एक कंपोनेंट फाइंड करना है। कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट जो हमारे एग्रीगेट्स को बनाते हैं मिलके, कंपोनेंट सारे मिलके एग्रीगेट को बनाते हैं, तो उसमें से एक कंपोनेंट IT हमें फाइंड करना है। IT फाइंड करना है, कंपोनेंट फाइंड करना है। ध्यान रखना रूल क्या है, जब भी आपको कंपोनेंट फाइंड करना होगा तो आपको क्वेश्चन में दो एग्रीगेट गिवन होंगे। सर जब हम लोगों को एग्रीगेट फाइंड करना था तो हमें क्वेश्चन में एक एग्रीगेट गिवन होता है, इस बार हम लोगों को कंपोनेंट फाइंड करना है। जब भी कंपोनेंट फाइंड करना होगा तो हमें क्वेश्चन के अंदर दो एग्रीगेट गिवन होंगे। अब सर दो एग्रीगेट कौन कौन से है, ये देखो, एक एनडीपेड FC दिख रहा है मुझे और एक GNPAT MP दिख रहा है मुझे। सर दोनों एग्रीगेट दिखते हैं, करना कैसे है, दोनों में से कोई भी एग्रीगेट जो आपका मन करे वो रख दो आप लेफ्ट हैंड साइड पे। मैं रख रहा हूँ GNPAT MP को लेफ्ट हैंड साइड पे, और जिसको मन करे राइट हैंड साइड पे एनडीपेड FC को हमने रख दिया राइट हैंड साइड पे। ये लो सर, आप अगर चाहो तो इनको शफल भी कर सकते हो, यानी एनडीपेड FC को लेफ्ट हैंड साइड, GNPAT MP को राइट हैंड साइड भी रख सकते हो। अब वही अपना फॉर्मूला लगा के कन्वर्जन करो। नेट से ग्रॉस पे जाना है, लेफ्ट हैंड साइड पे पहुंचना होता है हमने, नेट से ग्रॉस पे जाना है सर, प्लस हो जाएगा डेप्रीसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, प्लस हो जाएगा NFIA। ठीक है जी, याद है सर सबको, प्लस हो जाएगा NFIA। ओके, उसके बाद हम लोगों ने FC से MP पे जाना है, हमने एक एक प्लेस कन्वर्ट किया, FC से MP पे जाने के लिए NIT प्लस हो जाएगा। चलो आइटम्स को पुट करो, GNPAT MP आपको गिवन है 58,350, NDPAT FC आपको गिवन है 55,915, 55,915 गिवन है, प्लस डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन तो सर गिवन नहीं है। कैसे गिवन नहीं है बेटा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 1625, ये भी हमें गिवन है। ओके, फिर NFIA, NFIA के लिए सर हम लोगों को क्या क्या गिवन है, हम लोगों को फीफा और फीटा गिवन है। ये रहा फीफा, ये रहा फीटा। फीफा है हमारे पास 625 और फीटा है हमारे पास 865। आई होप सो समझ आता है सबको। प्लस NIT, NIT कितना है सर हमारे पास, NIT तो सर निकल ही नहीं सकता ना, क्योंकि हमें IT तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, और NIT निकालने के लिए हम लोगों को IT माइनस सब्सिडीज करना पड़ता है, बट सब्सिडीज की वैल्यू हमारे पास है विच इज 1540, तो मैं IT माइनस 1540 पुट कर सकता हूँ। आई होप सो आपको समझ आता है। कैसे करोगे सर आप इन दोनों को प्लस करोगे, उसके बाद इसमें से ये माइनस करोगे, इसको माइनस करने पे 240 आएगा माइनस का। फिर क्या करोगे, इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये हो जाएगा IT माइनस 1540। जब IT को यहाँ रख के आप बाकी सब उधर भेजोगे तो आपको IT का आंसर मिल जाएगा, और जो IT का आंसर मिलेगा वो मिलेगा 2590। प्लीज कमेंट में सॉल्व करके बताना कि सबका आंसर आ गया। सर 2590 इज फॉर दी इनडायरेक्ट टैक्सेस। आई होप सो समझ आता है सबको कि हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे फाइंड किया। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को अपने हाथों से करके देख लो, क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पे है, अच्छे से इसको नोट डाउन कर लो और अपने हाथ से खुद अपने सेल्फ सॉल्विंग करके देख लो। इसकी सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं इस चैप्टर का प्रैक्टिस के लिए सिर्फ, और उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाँ जी बच्चों, इस क्वेश्चन में भी हम लोगों को एक कंपोनेंट फाइंड करना है विच इज फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी कि हम लोगों को फीटा फाइंड करना है। फीटा फाइंड करना है, ये भी एक कंपोनेंट होता है। रूल क्या है कि जब भी हमें कंपोनेंट फाइंड करना होगा दो एग्रीगेट गिवन होंगे, दोनों में से किसी भी एग्रीगेट को रखो आप राइट हैंड साइड, मैं रख रहा हूँ GNPAT FC को राइट हैंड साइड, और दूसरे वाले को ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा वो कहां पर सर, लेफ्ट हैंड साइड। कन्वर्ट कर लो, ग्रॉस से नेट पे जाना है माइनस डेप्रीसिएशन, आप नेशनल पे हो डोमेस्टिक पे जाना है माइनस NFIA। अगर डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना होता तो ऐड करते हैं, प्रोडक्ट सेम है, FC पे MP पे जाना है तो सर प्लस कर देंगे NIT। ये आपका बन गया कन्वर्जन। वैल्यूज पुट करो सर, NDPAT MP की वैल्यू 3700 है, GNPAT FC की वैल्यू कितनी है सर, ये है 4280, माइनस डेप्रीसिएशन की वैल्यू 480। NFIA निकल नहीं सकता क्योंकि उसके लिए आपको फीफा माइनस फीटा चाहिए होता है, फीफा तो गिवन है सर, फीटा की वैल्यू तो निकालनी है, तो इसको इस तरीके से लिख देंगे। प्लस NIT के लिए IT भी गिवन है हमें 100, और सब्सिडीज गिवन है हमें कितना, सब्सिडीज है 80।
तो ये सॉल्व कर देंगे, हमारे पास यहाँ पर फीफा, आई होप तो आपको सॉल्व करना आता है। देखो इस बार ब्रैकेट ओपन करोगे ना तो ये इस तरीके से हो जाएगा, पहले 4280 में से 480 माइनस करोगे 3800 आएगा, ब्रैकेट ओपन करोगे -400, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का फीटा हो जाएगा, आई होप तो समझ आता है, और यहाँ पर प्लस का 20 हो जाएगा। कैसे सर, 100 में से 80 क्या 20 आ जाएगा, 20 यहाँ पर आ गया, और इस साइड पे तो हमारे पास है 3700। आई होप सो ये क्लियर है सबको, ठीक है जी, समझ आता है। नेक्स्ट हम सॉल्व करें, इसमें से इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 3400 प्लस 20 यानी 3420 प्लस फीटा हो गया ये, और यहाँ पर है हमारे पास 3700। आप जब 3420 को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा सर 3700 माइनस 3420 इज इक्वल टू फीटा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 280 इज इक्वल टू फीटा आ गया हमारा। तो हमारा ये आंसर हुआ खत्म, जिसके साथ आपका चैप्टर भी खत्म हो गया। बट सर बिना प्रैक्टिस के चैप्टर खत्म नहीं हो सकता, इसकी जो जितनी भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, प्लीज और प्लीज डिस्क्रिप्शन से आप वर्कशीट निकालो, सॉल्व करो, मुझे कमेंट में बताओ, इंस्टाग्राम पे बताओ कि आपने सॉल्व कर ली है। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, वहां पर एक्सक्लूसिव कंटेंट और बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियोस मैं पोस्ट करता रहता हूं, जाके देखो उसको भी, वहां पर फॉलो जरूर कर लो। कोई भी डाउट रह जाता है नीचे कमेंट सेक्शन का यूज करो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो, उनका भी भला होना चाहिए। पूरा कोर्स करवाऊंगा। अगर कोई तुम में से ऐसा है जो मतलब तुम्हारा कोई दोस्त यार है जो कि ट्यूशंस वगैरह, महंगे ट्यूशंस वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसको बोलो कि यहाँ पर आके पढ़ ले, सारा कंटेंट डीप में अच्छे से समझा के करवाया जाएगा विदाउट एनी काइंड ऑफ रट्टा। आई होप तो समझ आता है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।